दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश में आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन सा समुदाय क्या कर रहा है, बल्कि ये है कि कानून का राज है या लफंगों का फरमान। ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहा, बल्कि खुले कैमरे, खुले मंच और खुले अल्टीमेटम के बाद उठ रहा है। सोचिए जरा, एक संगठन खुलेआम 5 दिन का अल्टीमेटम देता है, मकान तोड़ने की धमकी देता है, मस्जिद गिराने की बातें करता है, गरीबों के ठेलों को रौंदने को शौर्य और पराक्रम बताता है। और ये सब किसी अंधेरी गली में नहीं, बल्कि माइक, मंच और कैमरे के सामने हो रहा है। ये न हिंदुत्व है, न राष्ट्रवाद है, ना ही बहादुरी है। ये सीधे सीधे गुंडागर्दी है। हिंदुत्व कभी भी कमजोर को कुचलने का नाम नहीं रहा। हिंदुत्व कभी भी भीड़ की धमकी से फैसले कराने की विचारधारा नहीं रही। और संविधान को चुनौती देना तो किसी भी धर्म, किसी भी विचारधारा का हिस्सा हो ही नहीं सकता। लेकिन मध्य प्रदेश में जो दिख रहा है वो संविधान से ऊपर खुद को समझने की मानसिकता है। भीड़ जुटाकर हिंसा की चेतावनी दी जा रही है, प्रशासन को अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, अदालतों को दरकिनार कर सड़कों पर फैसले सुनाए जा रहे हैं। सब कुछ कैमरे पर है, सब कुछ रिकॉर्ड में है, सब कुछ सार्वजनिक है, फिर भी अब तक कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर यही बातें किसी और समुदाय ने कही होती, अगर यही अल्टीमेटम किसी और संगठन ने दी होती, तो अब तक बुलडोजर निकल चुका होता, एफआईआर दर्ज हो चुकी होती और गिरफ्तारी भी हो चुकी होती और टीवी डिबेट में कानून का इनकलाब समझाया जा रहा होता। लेकिन यहाँ कानून अचानक खामोश हो जाता है। तो क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? क्या संविधान का रंग भी देखा जाता है? क्या न्याय की आंखों पर अब पट्टी नहीं, बल्कि पहचान पत्र बंधा है? लोकतंत्र में फैसले अदालतें करती हैं, सड़कों पर हुजूम नहीं। लोकतंत्र में दोष तय करने वाले का हक न्यायपालिका को है, न कि लाठी, तलवार और धमकी देने वाले संगठनों को। सरकार की चुप्पी कोई तटस्थता नहीं है, सरकार की चुप्पी संकेत है, और ये संकेत बेहद खतरनाक है। क्योंकि जब सत्ता चुप रहती है तो अराजकता को लगता है कि उसे मौन समर्थन मिल रहा है। आज धमकी दी जा रही है, कल अमल होगा और परसों यही मॉडल पूरे देश में दोहराया जाएगा। याद रखिए, आज अगर किसी एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है तो कल ये आग किसी और के दरवाजे तक भी पहुंचेगी। इतिहास गवाह है, भीड़ को जब एक बार छूट मिल जाती है तो वो कभी रुकती नहीं। ये कहना बेहद जरूरी है कि मध्य प्रदेश में जो बवाल खड़ा किया जा रहा है वो किसी समुदाय की वजह से नहीं, बल्कि सत्ता की कमजोरी और चयनात्मक कार्रवाई की वजह से है। कानून अगर मजबूत होता तो किसी को 5 दिन का अल्टीमेटम देने की हिम्मत नहीं होती। कानून अगर निष्पक्ष होता तो धमकी देने वाले खुद डर में होते, ना कि पीड़ित। आज सोशल मीडिया पर यह सब आम हो गया है, क्योंकि डर खत्म हो चुका है। कानून का डर तो बिल्कुल खत्म ही हो चुका है। और ये कोई अफवाह नहीं है, कोई आरोप नहीं है, ये खुली घोषणा है। ये धमकी सीधे तौर पर करणी सेना की ओर से दी गई है। खुले तौर पर मुसलमान वर्ग को निशाना बनाया गया है और ये सब देश के संविधान को खुलेआम चुनौती है। अगर आज भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कल यही फॉर्मेट किसी और शहर में, किसी और राज्य में, किसी और भीड़ के हाथों दोहराया जाएगा और तब सरकारें कहेंगी स्थिति हमारे हाथ से निकल गई है। नहीं, स्थिति निकली नहीं होगी, छोड़ी गई होगी। आज फैसला सरकार के हाथ में है, क्या वो संविधान के साथ खड़ी होगी या भीड़ के साथ? क्योंकि लोकतंत्र में डर का राज नहीं, कानून का राज होना चाहिए। आज कानून चुनिंदा हो गया है तो लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द रह जाएगा और ये देश भीड़ के हवाले नहीं किया जा सकता, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ धमकी देने वालों की ही नहीं, बल्कि आंख मूंद कर बैठे प्रशासन की भी होगी। क्योंकि जब कोई संगठन खुलेआम धमकी देता है और सरकार, प्रशासन चुप रहता है तो वो चुप्पी खुद एक संदेश बन जाती है। अब यही वजह है कि इस तरह की बयानबाजी के बाद मुस्लिम समुदाय में भारी रोष देखने को मिल रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर यही बातें किसी और ने कही होती तो क्या अब तक कार्रवाई नहीं हो चुकी होती। 5 दिन का समय दिया है, 5 दिन में शासन प्रशासन इनके मकान तोड़ने की कार्रवाई नहीं करती है। हम सब इकट्ठे होंगे, सभी करनी श्रेणी, सभी हिंदू संगठन सब एकत्रित होके और फिर ये मकान तोड़ने का काम
सर्व समाज का। दरअसल मामला यह है कि मध्य प्रदेश में करणी सेना की ओर से खुलेआम 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। बयान साफ है, हमने 5 दिन का समय दिया है। अगर 5 दिन में शासन प्रशासन इनके मकान तोड़ने की कार्रवाई नहीं करता है तो हम सब इकट्ठे होंगे, सभी करणी सैनी समाज, सभी हिंदू संगठन एकत्रित होंगे और फिर से ये मकान तोड़ने का काम सर्व समाज करेगा। यानी फैसला अदालत नहीं करेगी, कानून नहीं करेगा, प्रशासन नहीं करेगा, बल्कि भीड़ करेगी। ये बयान सिर्फ धमकी नहीं है, ये संविधान को सीधा सीधा चुनौती है। ये कानून के राज पर खुला हमला है। आपको बता दें कि करणी सेना ने खुले मन से 5 दिनों का अल्टीमेटम सीधे मुसलमान वर्ग को दिया है और कहा है कि यहां से इलाका छोड़कर चले जाएं, नहीं तो घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब बिना किसी कानूनी आधार से कहा गया। कोई अदालत का आदेश नहीं, कोई जांच रिपोर्ट नहीं, कोई नोटिस नहीं, फिर भी बुलडोजर की धमकी। यही वजह है कि इस बयान के सामने आने के बाद मुस्लिम समुदाय में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोग कह रहे हैं हम डरेंगे नहीं, हम भागेंगे नहीं, हम अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करेंगे। समुदाय का साफ कहना है कि अगर कोई संगठन कानून हाथ में ले रहा है तो उसके खिलाफ अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है, क्या संविधान सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया है, क्या प्रशासन सिर्फ मूक दर्शक बनकर हालात बिगड़ने का इंतजार कर रहा है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो हालात हाथ से निकल जाते हैं। आज 5 दिन का अल्टीमेटम है, कल भीड़ सड़कों पर होगी और परसों हालात बेकाबू होंगे और तब वही प्रशासन कहेगा स्थिति बिगड़ गई थी। लेकिन सवाल यह है कि स्थिति बिगड़ी क्यों? क्या इसीलिए कि प्रशासन कमजोर था या इसलिए कि कुछ लोगों को खुली छूट दे दी गई थी? मुस्लिम समुदाय ये भी कह रहा है कि ये मामला किसी धर्म का नहीं, किसी समाज का नहीं, बल्कि कानून और न्याय का है। अगर आज ये समुदाय को इस तरह धमकाया जाएगा तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं लेकिन डर के साए में नहीं, हम संविधान पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर संविधान की सुरक्षा करने वाले ही चुप बैठ जाएं तो सवाल उठेंगे ही। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सचमुच प्रशासन ऐसे बयान देने वालों पर सख्त कार्रवाई करता है या नहीं, क्या एफआईआर होगी या नहीं, क्या गिरफ्तारी होगी या नहीं, क्या कानून का राज दिखाई देगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल उन लोगों का क्या होगा जिन्हें खुलेआम 5 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया गया। क्या उन्हें सुरक्षा मिलेगी या उन्हें अपने ही देश में डर के साथ जीना पड़ेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। दोस्तों, आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। दोस्तों, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।